हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। दोस्तों, जब भ्रष्टाचार अपना पैर पसारने लगता है तो कहीं ना कहीं ईमानदार लोगों की ज़मीन खिसकने लगती है। इसी माहौल में अगर आप देखेंगे, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 में बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं कि इसका जो विज्ञापन संख्या 50 है, इसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि साक्षात्कार में 6 से 8 लाख तक चला है और पूरे का ठेका, यानी कि प्री एग्ज़ाम से लेकर के इंटरव्यू तक पूरे का ठेका 30 लाख में हुआ। और इसके माध्यम से बहुत से लोगों ने नौकरियां हासिल की हैं। इतना तक भी कहा जा रहा है कि बहुत से परिवार के तो दो दो लोगों ने नौकरियां इसमें पाई हैं, जो कि सगे भाई हैं। इसी तरीके से रिश्तेदार भी, कोई कोई रिश्तेदार जिनके दो दो रिश्तेदार इसमें सिलेक्शन लिए हैं और सब टॉप लिस्ट में ही उनका नाम है। और यहाँ तक भी आरोप है कि 100 में से 95-97 क्वेश्चन तक लोगों ने किया है, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। जितने भी लोग परीक्षाएं देते हैं, कहीं ना कहीं सबसे ह्यूमन एरर होता है। 100 क्वेश्चन में 85, 86, 87 क्वेश्चन करने में सबकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इस परीक्षा में ऐसे बहुत से आपको प्रतियोगी छात्र मिलेंगे, ऐसे सेलेक्टेड लोग मिलेंगे जिन्होंने 90+ क्वेश्चन का आंसर सही किया है, 92, 93। तो इसी आधार पर छात्रों का जो एक समूह है वो लामबंद होना शुरू हो गया इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उन्होंने गुहार लगानी शुरू कर दी है कि इस परीक्षा की अच्छे से जांच की जाए और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही किया जाए और इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। तो आइए दिखाते हैं आपको, एक आर्टिकल में पूरा डिटेल से निकला हुआ है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज़ इन्फोमैक्स इंडिया, उन्होंने इसकी एक टाइटल दी है कि आयोग की करतूत, पूरब के ऑक्सफोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी कैंसर। आगे इन्होंने इसमें लिखा है कि यूपी के प्रयागराज की बात करें या प्रदेश के किसी कोने में, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसकी वजह से बहुत से गरीब विद्यार्थी कठिन परिश्रम करने के बाद भी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें कि 2014 में प्रयागराज की माटी को माथे पर लगाकर मां गंगा के पवित्र जल को हाथ में उठाकर प्रधान सेवक बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरब के ऑक्सफोर्ड की तस्वीर बदलने की सौगंध खाई थी। 8 वर्ष बीत जाने पर भी पूरब के ऑक्सफोर्ड सहित उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार रूपी कैंसर से आहत प्रतिभाओं की दुर्दशा पर मां गंगे स्वयं विलाप कर रही है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, अमरनाथ झा, गंगनाथ झा आदि अनेक हस्तियों की साधना स्थली रहे प्रयाग में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र खुलेआम बिकने लगे हैं। बहरहाल निराला महादेवी फिराक की धरती पर अब किताबों के वर्क पर पसीना बहाने वाले विद्यार्थियों को असफल घोषित कर उन लोगों का चयन किया जा रहा है जो आयोग में नोटों के बंडलों से पद खरीदने में सक्षम है। सपा, बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में भी ये आयोग वेश्यालय बन चुके थे, लेकिन यह क्या, राम राज्य में इनके सदस्य और निदेशक तो पैरों में घुंघरू बांध कर सड़क पर आकर बोलियां लगाने लगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 125 प्रश्नों में 120 अंक पर कट ऑफ और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 97% सही सवाल कर जब आधुनिक विवेकानंदों का चयन होने लगा, तब आयोग के कुकर्मों का असली भांडा फूट ही गया। माध्यमिक का साक्षात्कार का रेट 4 लाख, उच्चतर आयोग का 6 से 8 लाख और लिखित से लेकर साक्षात्कार तक फाइनल ठेका 30 लाख तक होने लगा। दोस्तों, मैंने बताया था कि ये इतना गंभीर आरोप है, अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन भी इसमें चलाना चाहिए गवर्नमेंट को। और मेरी तो ये एक सलाह है कि एक बार भले ही कुछ लोगों का नुकसान हो, एक बार वैकेंसी को जरूर रद्द करना चाहिए, जिससे जितने भी इसमें माफिया हैं, जितने भी लोग पैसा दिए हैं, उनका एक बार जब पैसा डूबेगा तो फिर दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा कि पैसा दे करके पेपर आउट करवाए या साक्षात्कार में पैसा दे। तो इस तरीके से जितने भी लोगों की संलिप्तता पाई जाए, उनको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सज़ा देने की कोशिश की जाए। अगर सज़ा की मात्रा कम हो तो उसको संशोधन करके बढ़ाया जाना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं आजीवन कारावास से तो कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विगत विज्ञापन में भ्रष्टाचार की शिकायत पर आयोग ने 100 में से 15 प्रश्न एक साथ डिलीट कर डाले। उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। आयोग ने प्रयाग के दिग्गज वकील भाई राधाकांत ओझा को खड़ा कर स्थगन आदेश लेकर मुकदमा निर्णीत हुए बिना ही चयनित सूची जारी कर दी। मौजूदा सत्र के चयन में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कारस्तानी देखिए, कैसे पैसे के बल पर 98% सवाल सही कर लोग प्रवक्ता बन बैठे। भारत के भविष्य को गढ़ने वाली कलमें और संवारने वाली तूलिकाएं जब गिरवी हो जाएंगी, तब वतन में ब्लैक बोर्ड पर कलाम की बजाय अडानी की संतानें होंगी।
आगे इन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से निवेदन किया है कि अयोध्या, मथुरा और काशी के मंदिरों के पुनरुद्धार के बाद उस विद्या मंदिर को भी पवित्र बनाने की कृपा कीजिए, जहां अब भीड़ा की झनकार की बजाय पैसों की खनक पर नगर बंधुओं के घुघरू बज रहे हैं। यकीन ना हो तो प्रयागराज आ जाइए और उन विद्यार्थियों के सीने पर हाथ रखकर उनकी धड़कनें सुन लीजिए, जो अपने गरीब माँ बाप के अरमानों की शहादत पर रोटी दाल खाकर भी छोटे से सीलन भरे कमरे में 18 घंटे पढ़ते हैं और संघ लोक सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के साथ जब उच्चतर शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक बनने का फॉर्म भरते हैं तो उन्हें असफल होने पर पता चलता है कि आपके राम राज्य में आयोग अब वेश्यालय से बदतर बन चुका है। इतना ही नहीं, छात्रों ने एक सबूत भी दिया है कि यहाँ पर देखिए कि भूगोल विषय में व्याप्त भ्रष्टाचार 25 से 30 लाख में बिका पेपर, अनुक्रमांक 42, 43, 44, 45, 46, 47 का क्रम से चयन हुआ। तो इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्रों ने उठाई है, क्योंकि इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ है और अब इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये पूरी मीडिया में गूंजने लगे कि आखिर इलाहाबाद के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आखिर क्या हो रहा है, वहाँ चयन आयोग में क्या चल रहा है, आखिर भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ चुका है कि लोगों में निराशा आने लगी। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा की भावना पनपने लगी है, और पनपे ही क्यों ना, जब इस तरीके से मेहनत करने के बाद और पेपर बिकेगा और साक्षात्कार में 6 लाख से 8 लाख तक पैसा दे करके लोग पता लगेगा 26 नंबर 27 नंबर अगर पाएंगे, और जो पैसा नहीं देगा उसको 20 के नीचे ही नंबर दिया जाएगा, 21-22 नंबर दिया जाएगा या 16-17 नंबर दे करके इसको निपटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार अगर नहीं रुकेगा तो सिलेक्शन पाना अब असंभव सा लगने लगा है लोगों को, क्योंकि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के ही होते हैं। किसी तरीके से उनके माँ बाप अपना पेट काट करके और उनको इलाहाबाद तैयारी करने के लिए भेजते हैं, या उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जो लोग तैयारी करते हैं उनके माँ बाप कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं को कहीं ना कहीं कम करके ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों यह सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएं, जिससे इसकी निष्पक्ष जांच हो और अगर दोषी पाए जाएं जो लोग, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और अगर बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसका विज्ञापन जो है इस वैकेंसी को रद्द किया जाए और पुनः इसका एग्ज़ाम कराया जाए। दोस्तों मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।